आपने मुझे एक क्वेश्चन के बाद का अनुमति दिया है। ये इको टूरिज्म से संबंधित है महोदय, और उसका जो परिभाषा 2002 की पॉलिसी में दिया हुआ है वो संदर्भित है कि इंटरफेस बिटवीन टूरिज्म एंड नेचर। फिर से इसको हिंदी में दोहराऊंगा, पर्यटन और पर्यावरण के बीच में। महोदय, इस प्रश्न में जो आपने उत्तर दिया है, पता नहीं बिहार के लोगों के लिए पर्यावरण नहीं है, क्योंकि ये पूरे उत्तर में जो मैंने प्रश्न किया था कि बिहार में पर्यटन के दृष्टिकोण से इको टूरिज्म में कोई आपके पास प्रस्ताव है कि नहीं, तो पूरे पत्र में आपने उत्तर दिया है, लेकिन बिहार में पर्यटन के नाम पर इको टूरिज्म में एक भी नहीं है, जो आपने संचिका में स्वयं देखा होगा। महोदय, दुनिया में एक डॉल्फिन, जिसे बिहार में हम लोग सोच कहते हैं, ये गंडक, घाघरा और गंगा, भारत में एक ही जिला है जो गंडक, घाघरा और गंगा के बीच में है, जो सारण जिला है, जो संसदीय। और 1500 डॉल्फिन देखने के लिए हम अर्मेनिया जाते हैं, बहरीन जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, इजराइल जाते हैं। डॉल्फिन आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, चिल्का में। और वहां पर इसी कोने में गजकरा है, गंडक है, घाघरा है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब मैंने पहली बार प्रश्न मंत्री जी से किया था तो उन्होंने कहा कि सर्किट बनाना जरूरी है। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि इको टूरिज्म के लिए भी भारत में पैसा जाता है। आज मैंने प्रश्न के उत्तर में देखा कि भारत में अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपया लगभग 8 राज्यों में गया है। और मैं निरंतर सरकार से संवाद कायम करता हूं कि इको टूरिज्म या जो भी परिभाषा आप देना चाहें, बिहार में इको टूरिज्म के नाम पर आज तक 1 रुपया भी नहीं गया है। ये कोई आरोप नहीं है महोदय। और उसका मैंने उदाहरण दिया है, डॉल्फिन जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसी कोने पर है, वो भी टूरिज्म है। सोनपुर मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता था, पशु मेला, जो भारत में था। महोदय, मंत्री जी ने 1 तारीख को इसी सदन में उत्तर दिया था, मैं दिखवा लूंगा। मैं इस प्रकार की संचिकाओं को लेकर के पूरे भारत में पिछले 3 साल से घूम रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार के किस कार्यालय में जाकर के ये संचिकाएं विलीन हो जाती हैं। मैं 9 मार्च 2018 को इसी प्रस्ताव को मैंने भारत सरकार को दिया था। जब भी मैं सरकार के अधिकारियों के पास जाता हूं, तो हमेशा एक नया पन्ना खोल के नया कानून बता देते हैं। बिहार सरकार का ये प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है। क्या इको टूरिज्म के इसका नाम आपको जो बदलना है बदल दे, ये मैं पटल पर रखना चाहूंगा आपका। इसको आप इको टूरिज्म कर दे, रिलीजियस टूरिज्म कर दे, इसको जो टूरिज्म कह दे, लेकिन बिहार के खाते में जो भी टूरिज्म के नाम पर पैसा जाना चाहिए। और अगर एक मद इको टूरिज्म है, तो महोदय मेरा आपसे आग्रह है कि सोनपुर मेला, जो इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे ज्यादा तीर्थयात्री, सबसे ज्यादा इको टूरिस्ट फ्रेंडली वहां जाते हैं, उस स्थान के लिए जो सारण संसदीय क्षेत्र में अवस्थित है, आपके तरफ से ये प्रस्ताव अनुमोदन के लिए जो आपके मंत्रालय में पिछले 3 साल से लंबित है, उसको जिस श्रेणी में आप डालना चाहें, विचार करना चाहेंगे, ये मेरा आपसे आग्रह है।